बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के इस लेक्चर में हम गैमा फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ गैमा फंक्शन डिस्कस करेंगे। इसके साथ कुछ और रिजल्ट्स हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड, उनको हम प्रूव भी करेंगे और उनको फिर अप्लाई करना भी सीखेंगे। लैप्लास फोरियर एंड जी ट्रांसफॉर्म्स बुक टू फॉलो। करंट लेक्चर इज यूजफुल फॉर BA BSc Associate Degree Mathematics A Course 2, BS Mathematics Physics, MSc Mathematics Physics, PPSc FPSc Lecturer Mathematics, and PPSc CSS Mathematics. Gamma function. The improper integral 0 to infinity e raised to power minus t raised to power x minus 1 dt is convergent for all x greater than 0. इसे improper integral हम इसलिए कहते हैं कि इसकी इंटीग्रल की एक लिमिट इन्फिनिटी है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है। तो इसकी कन्वर्जेंस आपने लाजमी तौर पर री एनालिसिस में टेस्ट की होगी। द गैमा फंक्शन डिनोटेड बाय गैमा एक्स इज डिफाइंड एज, ये जो ऊपर इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वही गैमा फंक्शन है। गैमा फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? गैमा फंक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पर माइनस टी रेज पर एक्स माइनस 1 डी टी। ये गैमा फंक्शन की डेफिनेशन है। हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। गैमा फंक्शन ऑफ एक्स आपने लिख लिया, किसके बराबर है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पर माइनस टी रेज पर एक्स माइनस 1 डी टी, गैमा फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन पे पार्ट्स करने के लिए ई रेज पर माइनस टी को फर्स्ट फंक्शन और टी रेज पर एक्स माइनस 1 को सेकंड फंक्शन हम कंसिडर करते हैं और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करते हैं। इंटीग्रेशन पार्ट्स में जैसे आपको पता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखना होता है, जो कि ई रेज पर माइनस टी है वो एज इट इज रख दिया। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी होती है। टी रेज पर एक्स माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा? टी रेज पर एक्स माइनस 1 प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 1, वो बेसिकली रह जाएगा टी रेज पर एक्स ओवर एक्स। तो ये हमने इन फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख के सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन कर दी। ऑब्वियसली फिर हमने लिमिट्स भी प्लेस करनी है 0 टू इन्फिनिटी। माइनस क्या करते होते हैं, जो आपका फर्स्ट फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। जाहिर बात है नेगेटिव साइन फार्मूले का आना था, और इसका जब डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी वो आना है माइनस ई रेज पर माइनस टी। ये फार्मूले वाला माइनस और ई रेज पर माइनस टी में से जो माइनस आया है दोनों मिलके यहाँ इसके यहाँ प्लस बना देंगे, और ये टी की पावर एक्स माइनस 1 की इंटीग्रेशन वैसे ही आ जाएगी टी की पावर एक्स ओवर एक्स। तो चूंकि एक्स इस इंटीग्रल के लिहाज से कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी हो रही है, इसलिए हम इसको बाहर ले लेते हैं। क्या किया जी? 1 ओवर एक्स 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पर माइनस टी रेज पर एक्स। ये कैसे है? ई रेज पर माइनस टी का डेरिवेटिव लिया था, वो माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ ऑब्जॉर्ब हो गया, और टी की पावर एक्स ओवर एक्स जो है वो आपने उसकी इंटीग्रेशन की है टी रेज पर एक्स माइनस 1 की। अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब लगाएंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ मैं जब अपर लिमिट लगाता हूँ ई रेज पर माइनस टी हो माइनस इन्फिनिटी हो जाता है, वो हो जाता है जीरो। फिर माइनस करके जब मैं लोअर लिमिट लगाऊंगा टी की जगह जीरो, तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो लिहाजा ये जो लिमिट्स लगाने के बाद ये वाला जो पार्ट है ये ज़ीरो हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास ये रह जाएगा। तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा, आंसर वो आएगा 1 ओवर एक्स 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पर माइनस टी रेज पर एक्स डी टी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला पार्ट जो है ये लिमिट्स लगाने के बाद ज़ीरो हो जाना है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। मैंने ये किया है कि 1 ओवर एक्स एज इट इज रहा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी टी रेज पर एक्स प्लस 1 माइनस 1। चूँकि मेरे पास जो गैमा फंक्शन का फॉर्मूला है वो बड़े गौर से आप देखें, गैमा ऑफ एक्स में क्या होता है? टी की पावर एक्स माइनस 1 है, तो मैंने यहाँ पे माइनस 1 बनाने की कोशिश की है, टी की पावर एक्स प्लस 1 माइनस 1। तो जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि ये वाला था, ये गैमा फंक्शन ऑफ एक्स बनता है, उसमें क्या था? टी की पावर एक्स माइनस 1 था। यहाँ टी की पावर एक्स प्लस 1 माइनस 1 है, तो ये गैमा फंक्शन ऑब्वियसली किसका बन जाएगा? गैमा फंक्शन एक्स प्लस 1 बन जाएगा। ये बात फॉलो कर लिया आपने? 1 ओवर एक्स एज इट इज आ गया,
अब टी की पावर में से टी की पावर किस में से वन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्स प्लस वन में से। बाकी गामा जो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बेसिक स्ट्रक्चर वही है, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज पर माइनस टी, और टी की पावर जो है, यानी आप इसको अगर कंपैरिजन करें इसके साथ, ये जो हमारा गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन है, इसके साथ अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको नज़र आता है कि यहाँ एक्स में से वन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए गामा फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है। लेकिन यहाँ सूरत डिफरेंट है, ये एक्स प्लस वन में से वन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे गामा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वन आएगा। तो ऑब्वियसली उसी फार्मूले को हमने यूज़ किया है, तो ये बन गया रिलेशन हमारे पास क्या स्टेब्लिश हो गई है, गामा फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स गामा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वन। या इसको हम ऑल्टरनेटिवली इस तरह भी लिख सकते हैं, गामा फंक्शन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू गामा फंक्शन ऑफ एक्स। तो जब आपने ये लिख दिया तो ये बेसिकली एक रिलेशनशिप डेवलप हो गई है, गामा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स गामा फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं, और फिर हम इसको फैक्टोरियल में अगर लिखना चाहें, ये तो एक्स ग्रेटर देन जीरो तमाम रियल नंबर्स के लिए है, तो अगर हम यहाँ पे नेचुरल नंबर लगाएं तो फिर ये क्या बन जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, एन प्लस गामा फंक्शन एन प्लस वन किसके बराबर आएगा, एन इंटू गामा फंक्शन एन, तो वो बन जाएगा एन फैक्टोरियल के बराबर, क्योंकि एन फैक्टोरियल का स्ट्रक्चर भी इसी किस्म का ही होता है, वेयर एन वेरीज फ्रॉम वन टू थ्री। तो इस तरह से हमने पहले तो गामा फंक्शन का रिलेशन डेवलप किया है, उसके बाद उसका फैक्टोरियल के साथ जो रिलेशन है वो डेवलप किया है, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन भी आपको समझ आ गई, और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी रेज पर अल्फा वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन माइनस वन इज अ रियल नंबर। आपको याद होगा हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज पर एन निकाली थी, और वो क्या निकली थी, वन ओवर एस रेज टू पर एन फैक्टोरियल और एस रेज पर एन प्लस वन, याद है आपको। जी हमने प्रूव किया हुआ है नेचुरल नंबर के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज पर एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एस रेज पर एन प्लस वन। लेकिन ऑब्वियसली अब ये अल्फा जो है ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर है ग्रेटर देन माइनस वन। तो फार्मूला ज़रा इसमें चेंज हो जाएगा, और हम देखते हैं कि इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी रेज पर अल्फा, पहले तो आपको याद है कि वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस पर माइनस एस टी टी रेस पर अल्फा। आपको याद है कि जिस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेनी है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ई रेस पर माइनस एस टी को, और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। तो जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस पर माइनस एस टी टी रेस पर अल्फा डी टी, ये आपके पास आ गया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस पर अल्फा। अब एक हम नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराते हैं यू, जो कि एस टी के बराबर रखते हैं। ये ऊपर देखते हैं ना ई की पावर माइनस एस टी है ना, तो एस टी के बराबर हमने यू रखा, या फिर टी इज इक्वल टू यू ओवर एस। तो यहाँ से जब डिफरेंशियल निकालेंगे तो वो डी टी आ जाएगा डी यू ओवर डी एस। तो लिमिट्स के ऊपर फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि जब टी जीरो होगा तो ऑब्वियसली यू जीरो हो जाएगा, टी इन्फिनिटी होगा तो यू भी इन्फिनिटी हो जाएगा हमारे पास। तो ये आपके पास ये सब्स्टिट्यूशन अगर आप करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ई रेज़ पर माइनस एस वैसे ही रह गया, और टी की जगह हमने लगाया यू ओवर एस, यहाँ भी टी की जगह यू ओवर एस, और उसकी पावर अल्फा जो है एज इट इज़, और डी टी जो आपके पास अभी जैसे मैंने बताया डी यू ओवर एस है। थोड़ी सी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये एस और ये एस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस यू, और ये यू रेज़ पर अल्फा और एस रेज़ पर अल्फा डी यू ओवर डी एस। और फर्दर अगर हम करें इसकी सिंपलीफिकेशन तो एस की पावर जो है डिनोमिनेटर में अल्फ़ा प्लस वन हो जाएगी। और आप ये इंटीग्रल सारा देख रहे हैं कि ये इंटीग्रल जो है इसमें वेरिएबल यू इन्वॉल्व हो रहा है, एस जो है वो इंटीग्रल में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो इसको हम इंटीग्रल से बाहर ले जाते हैं, वन ओवर एस रेज पर अल्फा प्लस वन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज पर माइनस यू यू रेज पर अल्फा डी यू। अब इसे गामा फंक्शन बनाने के लिए आपको याद होगा हम क्या करते हैं, अल्फा माइनस वन होना चाहिए,
तो अल्फा माइनस वन करने के लिए हमने वन ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो ये रह गया 1/s⁻α+1 0 to infinity e⁻u u⁻α+1 - 1। ऑब्वियसली ये अब गैमा फंक्शन बन गया किसका, ये वन और s+1 तो एज इट इज रहा, और ये जो इंटीग्रल है ये भी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि ये आपका जो है ये गैमा फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे u⁻α-1 है जिसमें से वन सेपरेट हो रहा है, तो ये गैमा फंक्शन बन जाएगा α+1। तो ये जब हमने कर लिया तो बेसिकली हमारे पास लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमें मालूम हो गई है किसकी, t⁻α की। तो वो किसके बराबर आ गई है, 1/s+1 गैमा फंक्शन α+1, गैमा फंक्शन α+1/s+1। तो ये लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं। लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t⁻α इज इक्वल टू गैमा फंक्शन α+1/s⁻α+1 वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन -1। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, जब आपने लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t⁻n मालूम की थी तो आया था n फैक्टोरियल, और हमने पीछे प्रूव भी किया है कि जब आप गैमा फंक्शन n+1 लेंगे तो n फैक्टोरियल के बराबर होएगा। तो वो आया था n फैक्टोरियल ओवर s⁻α+1। तो जब आपके पास नेचुरल नंबर हो तो वो आपके पास आता है n फैक्टोरियल s⁻n+1। लेकिन अब चूंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये आपके पास अल्फा है, तो इसके लिए लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t⁻α किसके बराबर आएगा, गैमा फंक्शन α+1/s⁻α+1 वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन -1। ऑब्वियसली ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू -f'(s)। वो कहता ये है कि अगर आपने किसी फंक्शन के साथ t को मल्टीप्लाई करा के उसकी लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करनी है, तो आप सिर्फ इस फंक्शन की एफ ऑफ टी की लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करें। एफ ऑफ टी की लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करेंगे वो एफ ऑफ एस आ जाएगा, और उसका डेरिवेटिव ले लें और उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा दें, तो वो आ जाएगी लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इंटू एफ। तो क्या समझ आई है कि जब किसी फंक्शन को t से मल्टीप्लाई करा के उसकी लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करनी होगी तो सिर्फ इतना ही करना है कि फंक्शन की लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करें और उसका डेरिवेटिव लेके माइनस से मल्टीप्लाई करा दें। तो देखते हैं कैसे ये आप करेंगे। अभी मैंने बता भी दिया आपको, f'(s) क्या चीज़ है, वो लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी है। तो प्रूफ की तरफ हम चलते हैं। तो हमें ये पता है कि 0 to infinity एफ ऑफ टी e⁻st dt किसके बराबर होती है, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। ये क्या है, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, जिसे हम एफ ऑफ एस लिखते हैं। अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एस, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंटीग्रल है वो उसमें एस कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट हो रहा है, वो उसमें सिर्फ वेरिएबल टी है। इसलिए जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एस इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रल ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टी, और डिफरेंशिएशन जब आपने करनी है विद रिस्पेक्ट टू एस तो इंटीग्रेशन खत्म नहीं होगी, इसलिए इंटीग्रल अपनी जगह रहेगा 0 to infinity dt। और ये वाला ऑब्वियसली एफ ऑफ टी भी वैसे रहेगा, इसमें भी एस इन्वॉल्व नहीं है, तो सिर्फ डेरिवेटिव इसका होगा e⁻ का। तो e⁻ का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻ वैसे ही, और -st का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एस, वो आ जाएगा -t, वो साथ लग गया। तो मैं क्विकली रिपीट कर दूं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंटीग्रल है उसमें इंटीग्रेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टी। इस dt से पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन आप विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं। तो जब आप इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस तो इंटीग्रल खत्म नहीं होगा, एफ ऑफ टी भी खत्म नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, सिर्फ e⁻st का डेरिवेटिव आ जाएगा क्योंकि वहाँ s इन्वॉल्व है, तो वो आपके पास आ जाएगा -t e⁻st dt। राइट हैंड साइड पे ऑब्वियसली फिर एफ ऑफ एस है तो एफ डैश एस हो जाएगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये रह जाएगा टी एफ ऑफ टी e⁻st, और नेगेटिव साइन हम राइट साइड पे ले जाते हैं, वो आ जाएगा -f'(s) टी एफ ऑफ टी e⁻st f'(s). ये इंटीग्रल आपके पास आ गया। अब हम जरा थोड़ा सा इसको आगे अगर हम चलें इसके टी एफ ऑफ टी और e⁻f इसको गौर से देखें, तो ये टी एफ ऑफ टी e⁻st लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एफ ऑफ टी है। क्यों भाई, देखिए ना लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, e⁻st के साथ जो कुछ भी पड़ा होता है डेफिनेशन के मुताबिक उसकी लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो e⁻st पड़ा हुआ है,
साथ पड़ा हुआ है टी एफ ऑफ टी। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे सारा जो इंटीग्रल है इट इज़ बेसिकली लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एफ ऑफ टी, और वो आ गया माइनस एफ डैश एस। तो इस तरह से हमने ये रिजल्ट प्रूव कर लिया। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं और इसको हम अप्लाई करते हैं अगली एग्जांपल में। ये जहन में रहे कि किया क्या है कि जब भी किसी फंक्शन एफ ऑफ टी के साथ टी मल्टीप्लाई होगा और उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ली जाएगी, तो सिर्फ इस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के डेरिवेटिव को माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। तो हम एक जनरलाइज फार्मूला भी लिख देते हैं यहाँ पे। जब आप टी स्क्वेयर करेंगे तो -1 की पावर 2 हो जाएगी, एफ डबल डैश हो जाएगा। टी जब आप टी क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा होगा, टी क्यूब इंटू एफ ऑफ टी होगा, तो फिर -1 की पावर 3 हो जाएगी और एफ ट्रिपल डैश आ जाएगा। तो इसी तरह हमने जनरलाइज इसे कर दिया है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज पर एन एफ ऑफ टी, यानी जब आपके पास टी की पावर n मल्टीप्लाई हो रही हो फंक्शन के साथ, तो फिर आना है -1 की पावर n और एफ एन एस से क्या मुराद है, उसका nth डेरिवेटिव। तो आप सिंपली एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे जो कि एफ एस होगी और उसका फिर nth डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला भी सामने आ गया। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज पर एन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू -1 रेज पर एन एफ एन एस। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, एवेल्यूएट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी ई रेज़ पर 2t। इसमें हम फार्मूला भी लगा सकते हैं जो भी हमने इस्टेब्लिश किया, और दूसरी चीज़ जो है ये भी कर सकते हैं हम इसको डायरेक्ट भी इसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो दोनों तरह से हम देखते हैं। यहाँ आप देखते हैं कि एफ ऑफ टी जो है वो ई रेज़ पर 2t है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ पर 2t आएगी एफ ऑफ एस, जो कि बन जाएगी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी, जो कि बनेगी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई रेज़ पर 2t, जो कि मैंने बताया टी के साथ जो मल्टीप्लाई होना है वो एफ ऑफ टी है, उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एफ ऑफ एस आनी है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई रेज़ पर 2t के लिए आपको फार्मूला अगर याद हो, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज़ पर ए टी किसके बराबर थी, 1 और s माइनस ए वेयर रियल ऑफ s इज ग्रेटर देन ए। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ ए हमारे पास क्या है, 2 है, तो ये आ जाएगी 1 और s माइनस 2 वेयर रियल ऑफ s इज ग्रेटर देन 2 और s इज ग्रेटर देन 2। क्या आ गया जी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी ई रेज़ पर टी इंटू ई रेज़ पर 2t की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करने के लिए हमें पता है कि एफ ऑफ टी जो है वो ई रेज़ पर 2t है। इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने मालूम की एफ ऑफ एस, जो कि आ गई 1 ओवर s माइनस 2। और अभी हमने पढ़ा है कि साथ अगर टी मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका डेरिवेटिव निकालना, एफ एस का डेरिवेटिव निकाला एफ डैश एस, वो आ गया -1 ओवर s माइनस 2 स्क्वायर। अब वो फार्मूला ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एस, तो वो फार्मूला अप्लाई कर दें तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज़ पर 2t किसके बराबर आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन ये है और एक नेगेटिव साइन आना है फार्मूले का, वो दोनों नेगेटिव साइन मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, 1 ओवर s माइनस 2 स्क्वायर। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज़ पर 2t इज इक्वल टू 1 ओवर s माइनस 2 स्क्वायर। तो ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन जो है देख लेते हैं। ये तो वैसे मैंने प्रूव कर दिया, जो हमने फार्मूला भी अप्लाई किया है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एस। अगर कहीं किसी बच्चे के जहन में ये फार्मूला ना रहे तो डायरेक्ट भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी ई रेज़ पर 2t, डेफिनेशन लगाएं क्या होती है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एस टी और आगे वो फंक्शन जिसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है। इस वक्त हम ले रहे हैं टी ई रेज़ पर 2t की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी टी ई रेज़ पर माइनस एस टी प्लस 2t। यहाँ से आप नेगेटिव कॉमन निकालें तो रह जाएगा टी इंटू ई रेज़ पर माइनस एस माइनस 2t dt। अब इसको टी को फर्स्ट फंक्शन और ई रेज़ पर ये माइनस एस टी को सेकंड फंक्शन कंसिडर करते हुए हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन ई रेज़ पर माइनस एस माइनस 2 ओवर s माइनस 2। और जाहिर बात है जब आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना पड़ता है। तो टी एज इट इज़ आ गया और ई रेज़ पर माइनस एस माइनस 2 की इंटीग्रेशन आ गई है, एस माइनस 2t की इंटीग्रेशन आ गई है, ई रेज़ टू पावर माइनस एस माइनस 2t ओवर माइनस एस माइनस 2। और हम इसमें ऑब्वियसली लिमिट्स लगाएंगे 0 टू इन्फिनिटी, फिर माइनस लगाते हैं 0 टू इन्फिनिटी, और ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसका डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन एज इट इज़ आ जाएगी ई रेज़ पर माइनस एस माइनस 2t ओवर माइनस एस माइनस 2।
तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर हम करते हैं तो जो पहला जो है हमारे पास उसका तो आंसर 0 आ जाएगा, और जो दूसरी पार्ट है उसमें 1 और s-2 जो है वो बाहर हम ले जाते हैं इंटीग्रल से बाहर। इसकी अब इंटीग्रेशन करते हैं। इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ई रेज़ पावर माइनस s-2t ओवर माइनस s-2। ये रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन करनी है, तो पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करते होते हैं बाई इंटीग्रेटिंग ई रेज़ पर s-2t। तो अपर लिमिट और अपर लिमिट पे आप करें तो देखें क्या बनेगा हमारे पास। ये पहले तो ये बन गया, नेगेटिव साइन बाहर आ गया, 1 और s-2 का स्क्वायर हो गया, और ई रेज़ पर माइनस s-2t आ गया। अपर लिमिट हम लगाते हैं, ई तो टी की जगह इन्फिनिटी लगाएंगे तो बन जाएगा ई रेज़ पर माइनस इन्फिनिटी, टी की जगह 0 लगाएंगे तो ई की पावर 0 बन जाएगा। तो ई रेज़ पर माइनस इन्फिनिटी ऑब्वियसली आपको पता है 0 है, और ई रेज़ पर 0 जो है वो 1 है। तो हमारे पास आ जाएगा ये नेगेटिव साइन और ये वाला नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो आपने देखा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी ई रेज़ पर 2t डायरेक्ट डेफिनेशन को यूज करते हुए भी 1 और s-2 का स्क्वायर आई है, और जो फॉर्मूला हमने अभी सीखा था आज उसको अप्लाई करके भी इसका आंसर सेम आया था। नेक्स्ट एक रिजल्ट है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी। देखें पीछे जब हमने टी को एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई करा के लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ली थी, तो एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेटिव लिया था। अब आप एफ ऑफ टी को चूंकि टी से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो यहाँ रिवर्स हो जाता है, वो इंटीग्रेशन हो जाती है। पहले एफ ऑफ एस का डेरिवेटिव था, अब एफ ऑफ एस की इंटीग्रेशन है। तो क्या ये रहा है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी इज इक्वल टू इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। तो चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो एफ ऑफ एस हमें पता है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी है, और उसका फॉर्मूला क्या है, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज़ पर माइनस एस टी डी टी। अब चूंकि पिछला जो थ्योरम रिजल्ट हमने किया वो भी इसी तरह ही किया, लेकिन सिर्फ फर्क यह है कि वहाँ हमने क्या किया था, दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया था। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। तो इंटीग्रेशन जैसे कि एफ ऑफ एस की इंटीग्रेशन की है फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू एस, तो आ जाएगा एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। राइट हैंड साइड पे भी इसकी पहले से हमारे पास इंटीग्रल मौजूद है, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज़ बाय माइनस एस टी डी टी, ये पहले से मौजूद है। इसकी इंटीग्रेशन अब कर दी है एस टू इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू एस। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी, ये डबल इंटीग्रल बन जाता है। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 टू इन्फिनिटी एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज़ बाय माइनस एस टी डी एस डी टी। तो सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रेशन आएगी विद रिस्पेक्ट टू एस हम करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू एस इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ऑब्वियसली ई रेज़ पर माइनस एस टी ही की होगी, इसी में एस मौजूद है, तो ई रेज़ पर माइनस एस टी आ गया एज इट इज़। और फिर माइनस एस टी जो है उसका यानी ई की पावर जो है उसके डेरिवेटिव से आप डिवाइड करेंगे। माइनस एस टी का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस टी आएगा, उससे आपने इसको डिवाइड कर दिया, और एफ ऑफ टी और डी टी एज इट इज़ रहा। अब अपर लिमिट आपने लगानी है और लोअर लिमिट लगानी है। अपर लिमिट कहाँ लगेगी, ये विद रिस्पेक्ट टू एस इंटीग्रेशन हुई है, तो यहाँ ई की पावर माइनस इन्फिनिटी वो 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट लगाएंगे तो एस की जगह एस आ जाएगा, तो सिर्फ ई की पावर माइनस एस टी रह जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ अपना एस की जगह लगाएंगे इन्फिनिटी, वो बन जाएगा ई रेज़ पावर माइनस इन्फिनिटी, ई रेज़ पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 0। फिर माइनस करके अब लगाएंगे एस की जगह एस, वो रह जाएगा माइनस ई रेज़ पावर माइनस एस टी। एक नेगेटिव साइन पहले से मौजूद है, एक नेगेटिव साइन फॉर्मूले का आएगा, तो वो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब बड़े गौर से देखें तो ये क्या है, ये एफ ऑफ टी ओवर टी ई रेज़ पर माइनस एस टी इंटीग्रल जो है ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी है। जब आपको याद है, जब भी आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसी फंक्शन की लेनी हो, जैसा कि यहाँ ले रहे हैं आप एफ ऑफ टी और टी की, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं ई की पावर माइनस एस टी के साथ, और फिर उसकी इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो ये आपके पास जो इंटीग्रल था 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ओवर टी ई रेज़ पर माइनस एस टी, बेसिकली ये सारे का सारा इंटीग्रल बन गया लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी। तो हमने बड़े आराम से प्रूव कर लिया है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी इज इक्वल टू इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। तो मैं रिपीट करता हूँ कि जब टी एफ ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हो तो फिर एफ ऑफ एस के डेरिवेटिव लेते हैं, और जब टी डिवाइड कर रहा हो एफ ऑफ टी को तो फिर हम उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हमारे पास नया फार्मूला स्टैब्लिश हुआ है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं इस फार्मूले की मदद से। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस 3t ओवर टी। यहाँ डिनोमिनेटर में t है, तो फिर सोल्यूशन इसका क्या आएगा, f ऑफ t आपके पास क्या है 1 माइनस कॉस 3t, और
एफ ऑफ एस फिर क्या हो जाएगी, जारी बात है इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी एफ ऑफ टी की, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 3t। आपको पता है कि लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो दिस विल बी इक्वल टू लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 3t। 1 की लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन याद है किसी को क्या होती है, 1 ओवर एस, और इसकी क्या थी कॉस 3t की, वो आएगी एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 9। तो वो हमने लिख दिया, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 आ गई 1 ओवर एस, लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 3t आ गई एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 9। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एस आ गया। अब फॉर्मूला जो है लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी, जीरो टू, वो उसका फार्मूला किसके बराबर है, इट इज़ द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एस फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू एस। तो इंटीग्रेशन करते हैं, एफ ऑफ एस हमने फाइंड कर लिया हुआ है, वो है 1 ओवर एस माइनस एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 9। तो इसकी इंटीग्रेशन लगा लगा कर लेंगे, एस टू इन्फिनिटी डी एस ओवर एस माइनस 1/2, ये 1/2 मैंने इसलिए बना दिया है कि एस स्क्वायर प्लस 9 का डेरिवेटिव आएगा 2s, उसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2s जो है एस स्क्वायर प्लस 9 का डेरिवेटिव बन गया। अब इन प्रॉपर इंटीग्रल में आमतौर पे हम लिमिट लगा लेते होते हैं, तो अपर लिमिट चूंकि इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं लिमिट u अप्रोचेज इन्फिनिटी एस टू यू, यानी अपर लिमिट इन्फिनिटी की बजाय हमने u लिख दी है और लिमिट दे दी है u अप्रोचेज इन्फिनिटी। ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमें कोई अंदेशा है कि कहीं इन्फिनिटी अप्लाई करने से ये डाइवर्जेंट ना हो जाए, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं ताकि लिमिट पुट करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। तो सिंपली क्या किया है, इसमें कोई चेंज नहीं की है, सिर्फ ये इन्फिनिटी लिखने की बजाय यहाँ पे u लिख दिया और u अप्रोचेज इन्फिनिटी लिख दिया। इसी तरह यहाँ भी यही किया है, ये इन्फिनिटी की बजाय u लिख दिया और लिमिट u अप्रोचेज इन्फिनिटी लिख दिया। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये 1 ओवर एस की कंडीशन आ जाएगी लॉग एस, और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी u अप्रोचिंग इन्फिनिटी एस टू यू, और उधर उसकी जो है वो जाहिर बात है लॉग एस के प्लस 9 आ जाएगी। अब हम लिमिट्स लगाते हैं, अपर लिमिट जो है वो लगाई हमने, इसके ऊपर एस की जगह u लगाना है, तो लॉग लिमिट u अप्रोचिंग इन्फिनिटी लॉग u आ जाएगा। ये गौर कीजिएगा, लिमिट u अप्रोचिंग इन्फिनिटी एज इट इज, और इस s की जगह मैंने अपर लिमिट लगाई है, वो u बन गया लॉग u, माइनस लोअर लिमिट लगानी है एस की जगह एस, तो उसके ऊपर लिमिट भी कोई नहीं है, वो सिर्फ आ जाएगी माइनस एल एन एस। सिर्फ अपर लिमिट यू के ऊपर लिमिट है, इसलिए मैंने एस की जगह पहले यू लिखा, तो साथ ही लिमिट यू अप्रोचिंग इन्फिनिटी भी लिखा। माइनस लोअर लिमिट जब एस की जगह एस लगाऊंगा तो वो एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी यही होना है कि आपने जब यू लगाना है ना अपर लिमिट, तो वो आ जानी है यू स्केयर प्लस 9 लिमिट यू अप्रोचिंग इन्फिनिटी, और फिर माइनस करना था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 एल एन एस स्क्र प्लस 9, वहाँ पे एस की जगह एस आ गया। अब मैं ना जिसमें नहीं है ना लगा हुआ लिमिट यू अप्रोच इन्फिनिटी, उनको सेपरेट कर देता हूँ। मसलन कौन सा है, 1/2 एल एन एस स्क्र प्लस 9 वैसे ही आ गया, और माइनस एल एन एस वो भी वैसे ही आ गया, और जिनके ऊपर लिमिट लगी हुई है उनको लहदा लिख देता हूँ। उसके ऊपर मैंने दो काम किए हैं, वो आप दो काम ज़रा देख लें क्या किए हैं। एक तो ये जो था ना, लॉग से पहले 1/2 था, उसको उठा के आप उधर ले जाते हैं, तो वो यू स्क्वायर प्लस 9 की पावर 1 अंडर रूट हो जाती है, और फिर नेगेटिव भी है, तो वो लॉग यू ओवर यू स्क्वायर प्लस 9 अंडर रूट का फॉर्मूला बन जाता है। ये बात क्लियर होगी है, यानी ये दो चीज़ें मैं ज़रा क्लियर कर दूँ आपको, कि मैंने इसको कंबाइन किया ये, और फिर मैंने इसको लिया, इन दोनों को, इनकी लिमिट तो लिख दी ना वैसे ही, लिमिट यू अप्रोच इन्फिनिटी। अब लॉग का फॉर्मूला याद है, लॉग ए माइनस लॉग बी किसके बराबर होता है, लॉग ए ओवर बी, तो लॉग ए ओवर लॉग बी ओवर बी, वो आपके पास ये आ जाएगा यूज के प्लस 9। इसका अंडर रूट कहाँ से है, वो ये वाली पावर जो थी 1/2 जो थी ना, इसको उठा के इसका अंडर रूट बना दिया। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन तरह देखते हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही करना है, ये 1/2 है, लॉग से पहले है तो इसको ये बन जाएगा लॉग एस के प्लस 9 अंडर रूट, ये वाला 1/2 इस लॉग की पावर में चला गया, माइनस लॉग एस, और यहाँ आपने क्या किया, यू के अंडर रूट से कॉमन निकाला हुआ यू रह गया, और वो ऊपर वाले यू से कट गया, तो आपके पास लिमिट यू अप्रोच इन्फिनिटी 1/1 प्लस 9 ओवर यू के अंडर रूट रह गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास लॉग एस के प्लस 9 अंडर रूट ओवर एस आ जाएगा, कैसे बोला, लॉग ए माइनस लॉग बी किसका बराबर है, लॉग ए ओवर बी के, वही किया है। और इधर हम जारी बात है, जब इन यू इन्फिनिटी को पुट करेंगे तो 9 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा 0, तो ये 1/1 रह जाएगा, लॉग 1 रह जाएगा सिर्फ आपके पास लॉग 1। तो लॉग 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो फिर इसकी लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने मालूम कर ली है,
1 माइनस कॉस 3t ओवर टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आई है, log एस के प्लस 9 अंडर रूट ओवर एस। नेक्स्ट एक छोटा सा रिजल्ट है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1 ओवर ए एफ ऑफ एस माइनस ए। कीप दिस थिंग इन माइंड, ये एफ ऑफ एफ जो है ना कैपिटल एफ, ये स्मॉल एफ की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। फिर वंस अगेन हम डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी लगाएंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी किस बराबर होगा, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी एफ ऑफ ए टी डी टी। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है, जिसमें इंटीग्रल और ई रेज़ पावर माइनस एस टी तो लाजमी लगाते हैं, और वो फंक्शन जिसकी आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है वो लगाते हैं। अब यहाँ से ए हटाने के लिए हम अगर एक वेरिएबल चेंज करते हैं, टी को टी डैश और ए से रिप्लेस करते हैं, ये टी डैश टी का डेरिवेटिव नहीं है, इट इज़ अनदर वेरिएबल। जब टी डैश और ए से रिप्लेस करते हैं दोनों इसकी राइट हैंड साइड की तरफ, तो वो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी 1 ओवर ए 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एस टी डैश ओवर ए एफ ऑफ टी डैश डी टी डैश। तो एस को हम ए एस डैश से रिप्लेस अगर कर दें तो फिर आपके पास ये बन जाएगी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1 ओवर ए 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एस डैश टी डैश एफ डैश टी डी टी। तो ये आपके पास बन जाएगा एफ एस डैश। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पे माइनस एस की बजाय एस डैश आया हुआ है, तो एफ ऑफ एस डैश बन जाएगा। एस डैश की आप दोबारा वैल्यू पुट कर दें जो कि है एस ओवर ए, तो हमारे पास वो फार्मूला प्रूफ हो गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1 ओवर ए एफ ऑफ एस ओवर ए।